जो वचन नहीं मानता उसको कुछ नहीं मिलता। एक छोटा बच्चा है हमारा तन का, जो 6 साल का है, उसके सर में एक फोड़ा था पानी का, जो कि हमने डॉक्टर को अमरोहा में करके यहाँ दिखाया, उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद फिर वो 15 दिन के बाद फिर इतना ही हो गया। फिर हमने उसको दिखाया डॉक्टर घर के यहाँ द्वारा जाके, तो उसने बोला आप इसको मुरादाबाद दिखा दो एम्स में, उसमें कोसमोस में। मैंने चलो ठीक है, वहां दिखा देते हैं। उन्होंने रेफर का पर्चा बना के दिया, हम मुरादाबाद ले गए कोसमोस में। हमने कोसमोस में दिखाया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने कहा इसमें पानी की नसों का गुच्छा बन गया है, इसका ऑपरेशन ही होगा, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो हमें कब आना होगा? तो उन्होंने हमें 2 महीने की डेट दी, बोले 2 महीने के बाद आना, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इसकी जांच करेंगे, आप इसका एक MIR करा के लाना। मैंने कहा ठीक है सर। हम उसका MIR करा के 2 महीने के बाद डॉक्टर साहब के पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा था, आने जाने की दिक्कत हो रही थी, फिर भी हम पहुंच गए वहां पर। हमने बच्चे को ले जाया, उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, उसका ऑपरेशन करना चालू कर दिया। और हम परमात्मा से विनती करते हैं, परमात्मा हमारे बच्चे का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। ऑपरेशन हो गया, 1.5 घंटे में ऑपरेशन हो गया आया बच्चा। बच्चा 4 दिन वहां भर्ती रहे। 4 दिन के बाद उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। उन्होंने 6 महीने का ट्रीटमेंट बताया, बोले ट्रीटमेंट चलता रहेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। मैंने कहा ठीक है सर। 6 महीने का ट्रीटमेंट करते रहे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, जितना था उससे ज्यादा बन गया। फिर हम दोबारा गए डॉक्टर जी के पास, हमने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये तो आप बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक नहीं हुआ। बोले आप दवाई कीजिए ठीक हो जाएगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चलो, उन्होंने आश्वासन दिया, हम चले गए। ठीक है, हम परमात्मा से विनती लगाते रहे ठीक हो जाएगा। चलो, ज्यादा समय हो गया, फिर हम उनके पास गए, बच्चे को कोई फायदा नहीं हो रहा था दवाई खिलाने के बाद भी। तो हम जब उनके पास गए दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर बोला मैंने क्या ठेका ले लिया है, बार बार आते होते हैं यहाँ पर? मैंने कहा सर आपने कहा था नहीं, जब हमने ट्रीटमेंट करने से पहले कहा था ठीक हो जाएगा। बोले हाँ ठीक हो जाएगा। आपने 60-70 हजार रुपया खर्चा बनाया, हमने वो भी दिया आपको, सब कुछ करा, फिर भी आपको ठेका ले लिया। ये बच्चा हमारा परेशान हो रहा है, इसको देखो क्या दिक्कत है। बोले मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, दिल्ली दिखा लो इसको, दिल्ली में हो जाएगा ठीक है। तो मैं कहा सर आपने क्यों कहा था हमसे? आप मने कर रहे थे उस समय, हम दिल्ली दिखा लेते, आपके यहाँ नहीं आते। बोले नहीं आप दिल्ली जाइए, अब बड़े डॉक्टर है साहब, वहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कुछ उनसे कहा नहीं, हम दिल्ली चले गए। उन्होंने रेफर का पर्चा बना दिया, दिल्ली चले गए। दिल्ली चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट, 12 बच्चे गए, 1 साल से 12 बच्चे। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो। प्रेम से बोलेंगे माता श्री जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो। तो हम दिल्ली जाते हैं बच्चे को लेकर चाचा नेहरू हॉस्पिटल। वहां हमने उसकी जांचें कराई, उन्होंने जांचें की। जांचें करने के बाद उन्होंने बोला आपको सोमवार के दिन 2 दिन यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, तब आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो हम आ जाते हैं वहां से, उसकी जांचें वाचें करा के उन्होंने MIR लिखी। MIR दिल्ली में तो हुई नहीं हमारी, हमने मुरादाबाद डेंटल में कराई। डेंटल में करा के फिर हम चले गए दिल्ली लेके बच्चे को अपने। उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला आप इसे एम्स ले जाइए, यहाँ पे इलाज नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो हम एम्स में जाते हैं, एम्स में दिखाया बच्चे को हमने अपने। एम्स में उन्होंने पर्चे बनाए, रिपोर्टें करी। उन्होंने कहा इसकी सारी बॉडी की 3 MIR होंगी, तब जाके इसका इलाज होगा। तो मैंने कहा सर MIR कर दीजिए। बोले 21,000 में MIR होंगी, यहाँ 2 साल की वेटिंग चल रही है, यहाँ पे MIR नहीं होगी आपकी। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर हमने कहा चलो मेरठ करा लेंगे। मेरठ में पूछा तो मेरठ में उन्होंने बोला आपकी MIR 15,000 में हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है चलो MIR करा लेंगे। तो सत का साथ यही चर्चा माध्यम से चल रही थी डाक बंगले पे, धरोवर जी के यहाँ। वहाँ हम गए, वहाँ पे हमने रविंद्र भैया जी चर्चा कर रहे थे, उनसे अपनी अपनी खूब आप बीती बताई। हमने बोला कि हमारे यहाँ भी चर्चा कर दीजिए आप। तो इन्होंने बोला ठीक है। आप हमारी चर्चा का दिन रख दिया। चर्चा का टाइम आता है, फिर रविंद्र भैया हमारे घर आते हैं। इन्होंने बोला बच्चे को हमने दिखाया इनको, ये बोले आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको एक बता रहा हूँ, वहां चले जाइए। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, परमात्मा जी ने ऐसी कृपा करी कि रविंद्र भैया जी ने हमें ऐसे डॉक्टर बताया, वहां जाके हमने ऑपरेशन कराया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आप कोई दिक्कत नहीं है, ना के बराबर दिक्कत है, परमात्मा की कृपा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर भी ये कह रहा था कि
ये बच्चे की इस पे कृपा है जो इतना ऑपरेशन करने के बाद भी ये इतना दुख झेल रहा है कि मैंने इतने बड़े दुख करे हैं, इतने दो ऑपरेशन किए हैं, मगर ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जितने इसने दुख झेले हैं। जब उन्होंने ऑपरेशन किया था, पूरे ऑपरेशन में मुझे अपने साथ रखा, मैंने पूरा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा है। जब उन्होंने पूरे सिर की खाल फाड़ दी तो हड्डी गल गई थी अंदर की। डॉक्टर भी देख के चौंक रहा था, बोले ये क्या हो गया। जब उसने देखा, उसने हड्डी गल गई, हड्डी सारी बाहर निकाल दी। उसने बोला ये देखो क्या नाश करा है तुम्हारा जिसने ये ऑपरेशन करा है मुरादाबाद में। अगर ये पहले ही सही ऑपरेशन हो जाता तो आज बच्चे की ये हालत ना होती। पर उसने, डॉक्टर साहब ने सारा ऑपरेशन करके जितनी भी खाल थी उसके अंदर सब बाहर निकाल दी और बिना ही टांगों के, बिना ही सर्जरी के ऐसे ही बिल्कुल सुखा दिया उसे। आज बिल्कुल ठीक है, आपके सबके सामने बैठा है बच्चा मेरा। अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माता श्री मैया जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।